भगवान कह रहे हैं कि भाई खाना पीना कैसा, युक्त आहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु, बैलेंस खाओ। बैलेंस क्या है पता नहीं हमें। भगवान ने इंडिकेशन दी सत्वगुण का खाना खाओ। अब वो डिटेल में क्या है, गीता कंप्लीट है, कंप्लीट डिक्शनरी है, मगर डिक्शनरी है। डिक्शनरी में आप वर्ड देखते हो, उसका थोड़ा मीनिंग देते हो, फिर डिटेल जानना होता है तो आपको किसी एनसाइक्लोपीडिया किसी में जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए इतने सारे शास्त्र हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पंचरात्र, इतिहास, पुराण, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हमारे सनातन धर्म में। तो ऑफ कोर्स अब इतनी सारी बुक्स हैं तो इनका सब्जेक्ट मैटर भी अलग अलग ही होगा, सेम चीज़ तो रिपीट की नहीं होगी। इन शास्त्रों में क्या है, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें, हमें क्या सिखाना चाहते हैं इतनी सारी किताबें। और पहली बात है, इतने सारे वेद है ही क्यों, वेद क्यों है, पुराण क्यों है, शास्त्र क्यों है, ये सब है ही क्यों। अगर मान लीजिए टीचिंग्स अगर बहुत सिंपल हैं तो फिर तो एक किताब हो जाती, काम ख़त्म होता है, ऐसे बाइबल, कुरान, फिनिश। बट वी हैव सो मैनी बुक्स जो आप पूरी ज़िंदगी लगा दो तब भी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म तो क्या, समझना शुरू भी नहीं कर पाओगे आप, ये बुक्स ऐसी हैं। इसलिए अब ये क्वेश्चन आता है कि तो सबसे पहले क्वेश्चन ये नहीं कि कंटेंट क्या है वेदों का और शास्त्रों का, ये क्वेश्चन नहीं है। उससे पहले क्वेश्चन है कि पहली बात है किताबें लिखी किसने, दूसरी बात है इन किताबों की ज़रूरत ही क्या, इतनी सारी किताबों की ज़रूरत क्या है। और उससे पहले क्वेश्चन है कि एक्चुअली वेद जो हैं उनका उसका मतलब क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है। वेद, पुराण, स्मृति, इतिहास, इन शब्दों के मतलब से आपको समझ आ जाएगा कि इन बुक्स का गोल क्या है, कंटेंट क्या है। और एक तो क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जब हमें गीता ही पढ़नी है तो ये सब जानने की ज़रूरत क्या है। मतलब व्हाई नेसेसरी टू रैक अप ब्रेन्स, गीता पढ़नी है हमें एट द एंड ऑफ द डे, और गीता ही पढ़ सकते हो, बाकी पढ़ भी नहीं सकते आप, तो ये सब जानना ही क्यों है, क्यों दिमाग ख़राब करना है भाई। कहाँ से शुरू करें, किस क्वेश्चन से शुरू करें। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी किताबें, फिर मैं बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हमारे पास 4 वेद हैं ना, 18 पुराण है, पंचरात्र टेक्स्ट है, ये क्या मैं बता दूंगा। स्मृति शास्त्र है जिसको हम धर्मशास्त्री बोलते हैं, इतिहास है महाभारत रामायण में। फिर उसके बाद मोटा मोटा यही है, इन सारी किताबों को मिला के हम लोग बोलते हैं शास्त्र। क्लियर हो गया। 4 वेद, 18 पुराण, पंचरात्र, स्मृति शास्त्र, इतिहास, इन सबको मिला के हम बोलते हैं शास्त्र। कोई भी किताब अगर इन शास्त्रों के आधार पे, तो वो भी शास्त्र हो जाएगा। अगर कोई अपने मन से लिख रहा है तो वो शास्त्र नहीं है, अब रेफरेंस दे के लिख रहे हो तो वो भी शास्त्र हो गया, दैट्स ओके। अब एनीवे उससे पहले मुझे क्या बताना है, ओके 4 वेद हैं। उससे पहले हाँ ये क्वेश्चन होना पड़ेगा कि इन सब की ज़रूरत ही क्यों है हमें जानने की, क्योंकि गीता काफ़ी है ना। गीता में लिखा है क्या है वो नहीं वो तो है महात्म्य में किमन्य शास्त्र विस्तर है, क्या है वो, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र। अगर गीता पढ़ने से आपको सारी नॉलेज मिल रही है तो और किसी शास्त्र की ज़रूरत ही क्या है। और कृष्ण खुद भी कह रहे हैं वेदेश्च सर्वैरहम वेद्यो, वेदों से मुझे जानना है तो बाकी शास्त्र की ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि भगवान, वेदों से भगवान को जानना है, भगवान की नॉलेज गीता में, काम खत्म हो गया।
सो क्यों ज़रूरत है ये सब जानने की? ये सब बहुत, अगर आपको ये ज़रूरत नहीं लगी ना ये सब जानने की, तो मैं जो भी बोलूँगा सब बेकार है। हो गया है, लेक्चर पिला दिया उन्होंने। सो क्यों ज़रूरत है, कौन बताएगा? अगर गीता काफ़ी है तो ये सब जानने की ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन है। इतने सारे शास्त्रों के नाम पहले रटो, फिर उसमें क्या है वो देखो, और फिर उसके बाद एंड में हम आपको कहेंगे आप पढ़ ही नहीं सकते ये, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा है ये सब जानने का? व्हाट डू यू से ऑल ऑफ यू? ज़्यादा डीप ज्ञान के लिए आपके पुश्तों की बस की नहीं है समझना वेद, ना मेरे पुश्तों की बस की है समझे, या आउट ऑफ क्वेश्चन है हमारे। तो फिर फ़ायदा ही क्या? डीप ज्ञान हो ही नहीं सकता ना, इसे चक्कर ही है ना। हम लोग ना ट्रेंड है, ना संस्कृत है, ना कुछ है, सर पैर हमें समझ नहीं आएगी, आ भी जाएगी तो हम उल्टा पुल्टा करेंगे। कुछ ही लोग होंगे जो बचपन से ट्रेंड है, जो कि इसमें रिसर्च कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग भी जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉलेज गुरु परंपरा से आती है। ये नॉलेज जो वेदों की नॉलेज है, उसको निकालने के लिए आपको बहुत कंट्रोल्ड माइंड, प्योर माइंड चाहिए उसमें एंटर करने के लिए, उस नॉलेज में। ये सिर्फ मैथमेटिक्स केमिस्ट्री थोड़े ना है ये। तभी तो हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। आज भी आप देखो आयुर्वेद है, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में कितना संशोधन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आयुष वाले कर रहे हैं। आयुष पता है ना, वो लोग कर रहे हैं बहुत कुछ। अब आप अगर साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया में जो आयुर्वेद वाले हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ते हैं, मतलब बच्चा बचपन में गुरु के पास चला जाता है और उसके बाद रह के उसके पास सीखता है। और फिर वो बच्चा सिर्फ ये नहीं सीख रहा कि डायग्नोसिस कैसे करना है, बच्चे को बचपन से गुरु जंगल में ले जाके हर पेड़ दिखाता है और नाड़ी सिखाता है। नाड़ी ये भी नहीं कि उसने किताब में पढ़ लिया कि ये नाड़ी आपकी तो मंडूक नाड़ी है या सर्प नाड़ी है, अलग अलग चालें होती है नाड़ी की, सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ लिया उसने, उसको जाके एनिमल्स दिखाता है, उनकी मूवमेंट दिखाता है, उनकी फील दिखाता है, और फिर वो सीखते हैं। अब साउथ इंडिया में किसी के पास भी जाओ ना, वो कहेंगे नॉर्थ इंडिया में आयुर्वेद अंडा है, किसी को आता ही नहीं। तो कितने स्कॉलर बन जाए, वो कर ही नहीं सकता कोई आयुर्वेद। साउथ में जाओगे वो कहेंगे भैया आयुर्वेद में ऐसे थोड़ा ना सीखा जाता है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आयुर्वेद काम भी नहीं कर रही है आजकल। कहाँ कर रही है? थोड़ी बहुत करती है काम, तो एलोपैथी मॉडर्न रिसर्चेस कर रही हैं। आयुर्वेद तो जो जानता है उसकी करती है, अदरवाइज़ तो हिट एंड ट्रायल है बस, और कुछ नहीं। सो आप देख रहे हो, तो वैदिक नॉलेज के लिए आपको एक, और जितने भी आयुर्वेद जो अच्छे हैं ना साउथ में, वो सब पूजा करते हैं। तो आयुर्वेद का ज्ञान किसने दिया था? हाँ, धन्वंतरी भगवान ने। धन्वंतरी की पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं अपनी उन मेडिसिन्स की फील लेने के लिए। उन मेडिसिन्स की फील होती है, अश्वगंधा की, ब्राह्मी की, वो खुद फील लेते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे है, और फिर मतलब मेडिटेशन करके एक तरीका होता है, और फिर पेशेंट्स को देते हैं। मतलब वो साउथ में बिल्कुल अलग लेवल पे चल रही है आयुर्वेद, अलग लेवल पे। मतलब मैं पॉइंट ये बता रहा था कि अगर हम रिसर्च भी कर लें तब भी हम उस वैदिक नॉलेज को पूरी तरह समझ नहीं सकते। ऑफ कोर्स आई मीन, इसका मतलब नहीं रिसर्च ना करें, कर लें, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि डीप ज्ञान लेने के लिए वो पॉसिबल, वो तो छोड़ ही दो ना, हमारे बस की, अगर बस की भी है तब भी हम उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो क्यों जाने ये सब? क्यों जानना है भाई? क्यों करना है सब? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, कौन बताएगा आंसर? हरियर, ऐसी मज़े के लिए हम जानते रहे? मज़े के लिए तो बहुत कुछ जानने को है। मज़े के लिए तो आप ये भी जान सकते हो कि कुत्ता अपनी पूंछ क्यों पकड़ता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नहीं, कुत्ता कभी कभी अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है ना, क्यों करता है? रिसर्च करेंगे इस पर, नॉट अ बैड आइडिया। हो सकता है तो खुजली हो रही हो सकता है खेल रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो साइंटिस्ट तो रिसर्च करते रहते हैं ना, 1000 टॉपिक, पता नहीं क्या क्या रिसर्च, क्या टॉपिक पर रिसर्च होती है। सो ये जानने की इसलिए ज़रूरत है, ये सारे टॉपिक्स, उसका एक कारण है। ये बहुत प्रॉब्लम है, ये तो
इट्स अ बिग प्रॉब्लम, कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, ठीक है। सो जस्ट लीव इट अराउंड, सिट। तो मैं क्या कह रहा था, तो ये सब जानने की क्यों ज़रूरत है, ये इतने सारे शास्त्रों के नाम और कंटेंट क्यों जानने की ज़रूरत है? क्योंकि उसके बहुत कारण है। एक कारण है कि समाज चलाने के लिए, समाज अगर चलाना है, गीता एक समझ लो एक आपका कॉम्पेंडियम है, एक डिक्शनरी है जो आपको हिंट दे रही है कि भक्ति ये है, उसके बाद डाइट ये है, माइंड ऐसा है, माइंड के बारे में बता रहे हैं भगवान 13 चैप्टर में, 16 चैप्टर में खाने वाने के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद 14th डिवाइन डायमोनिया कौन सा है, 16 ना, 17th फेथ, 16 में भगवान बता रहे हैं कि धर्म क्या है, मगर बस छूते जा रहे हैं, डिटेल में नहीं बताया भगवान ने। डिटेल नहीं, ऐसे भगवान ने बताया सपोज, ठीक है, धर्म क्या है, धर्म है फॉर एग्ज़ाम्पल अमानित्वम, अदम्भित्वम, दीनता, सरलता, सत्य, ये धर्म है ना, ये अच्छी चीज़ें हैं, मगर ये एग्जैक्टली है क्या, उसका डिटेल कहाँ से पता लगाओगे? अब जिसको पता है और सबको लगता है हमें पता है, प्रॉब्लम ये है। सत्य क्या है, अरे पता है हमें, झूठ नहीं बोलना, हमें किसको नहीं पता सत्य, मगर मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको पता ही नहीं सत्य क्या है, क्योंकि सत्य सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, सत्य बहुत बड़ा डायमेंशन है। दया क्या है, हमें नहीं पता दया क्या है, तो डिटेल कहाँ से लेंगे? तो धर्म, भगवान ने तो इंडिकेशन दे दी भी, 19 आइटम्स धर्म है, अब वो क्या है हमें नहीं पता। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि भाई खाना पीना कैसे, युक्त आहार विहार से च युक्त चेष्ट से कर्मसु, बैलेंस्ड खाओ, बैलेंस क्या है पता नहीं हमें। भगवान ने इंडिकेशन दी सत्वगुण का खाना खाओ, वो ऐसा है, अब वो डिटेल में क्या है वो कहाँ से जानेंगे? भगवान छूते जा रहे हैं सारी चीज़ें। भक्ति भी भगवान ने छू दी, मेरी शरण लो, डिटेल नहीं है। तो इसलिए गीता कंप्लीट है, कंप्लीट डिक्शनरी है, मगर डिक्शनरी है। डिक्शनरी में आप वर्ड देखते हो, उसका थोड़ा मीनिंग देते हो, फिर डिटेल जानना होता है तो आपको किसी एनसाइक्लोपीडिया किसी में जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे डिटेल नहीं होती हर सब्जेक्ट की, या डिक्शनरी को एक गीता को डिक्शनरी मान लो, या एक आप मिनी एनसाइक्लोपीडिया मान लो, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में है, डिटेल जाना है तो सब्जेक्ट में जाना है। तो इसीलिए गीता आप कंप्लीट बुक है क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, मगर डिटेल में नहीं है। डिटेल में जानना है तो आपको उसकी कंसर्न्ड बुक में जाना पड़ेगा, इसलिए इतने सारे शास्त्र हैं। तो भी धर्म के लिए अलग शास्त्र हैं। अगर आपको धर्म समझना, दया क्या है, अब नेचुरल इंक्विजिटिवनेस आएगी, दया क्या है, सत्य क्या है, सरलता क्या है, ये सब होता क्या है यार। एक जिसका मन थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, कैसे कहेंगे, थोड़ा सा मतलब मैं कुछ एक गंदा वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसका मन थोड़ा ठंडा और संभला हुआ है ना, उसके अपने आप आएगा ये चीज़ें क्या होती हैं। जो मूर्ख है वो तो कहेगा अरे दया मेरे में तो है, सरलता वो तो मैं हूँ ही और क्या है, और अमानित्वम, अहंकार नहीं होना, यार मैं तो सबसे अच्छा आदमी पूरा में, अहंकार कहाँ है मेरे में बताओ। तो वो मूर्ख को कुछ पता नहीं लगेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, बैलेंस खाओ, बैलेंस सो, वो हम करते हैं क्या है, ठीक है। इसलिए लोग गीता पढ़ते हैं और कुछ निकाल ही नहीं पाते, या तो कुछ समझ नहीं आता, या अगर समझ लेते हैं अरे हमने तो पढ़ी है यार, हमने तो 10 बार पढ़ी है, क्या हो गया, मगर एक्चुअली ढेला पड़ा है। क्योंकि आप सत्य पे ही आपको समझने में 1 साल लग जाएगा क्या है। सत्य इतना बड़ा टॉपिक है, और धर्मशास्त्र में पढ़ोगे आप पागल हो जाओगे। सत्य पे PhD कर सकते हो आप। ट्रुथ क्या है, अब ट्रुथ, अब सत्य भी अलग अलग लेवल्स पे होगा। अब वो कहानी शुरू हो जाती है। हम अपने आप से भी सत्य बोलते हैं, दूसरों से नहीं बोलते। अगर अपने आप से सत्य बोलना सीख लोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मगर हम नहीं बोलते, है ना। यही ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा हूँ, झूठ बोल रहे हो अपने आप से, क्योंकि आपने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं, तो कैसे बता पाओगे अपने बारे में, समझ गए। तो सत्य,
पर्सनल लेवल पे होता है, सोशल लेवल पे होता है सत्य कैसे बोलना है। फिर उसके बाद सत्य एक पॉलिटिकल लेवल पे सत्य होगा कि पॉलिटिक्स में कैसे सत्य बोलना है, पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ेगा आपको, क्या करोगे। मगर राम राजा थे, पृथु महाराज राजा थे और ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, फिर भी उन्होंने किंगडम संभाला सत्य बोल के। और पॉलिटिशियन तो होना चाहिए, वो कैसे करेंगे, युधिष्ठिर महाराज कैसे करेंगे, तो कैसे कर रहे थे वो लोग, धर्म को लेकर भी राज्य चला रहे हैं, तो उस लेवल पर सत्य कैसे बोलना है। तो बहुत डायमेंशंस हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बच्चों वाली बात नहीं है सत्य। और फिर परम सत्य क्या है, भगवान, तो समझ गए। तो इसलिए इतनी सारी बुक्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो सावकी शास्त्रों की ज़रूरत है गीता के साथ। अगर आपको समाज चलाना है तो शास्त्रों की ज़रूरत है। बाकी की शास्त्रों में आयुर्वेद दिया है, धनुर्वेद दिया है, स्थापत्य वेद दिया है, सिविल इंजीनियरिंग सब कुछ है। घर बनाओगे, एंटरटेनमेंट होगा, हॉस्पिटल बनाओगे, वो नॉलेज कहाँ से लाओगे, वेदों से तो लाओगे। तो या तो आप नॉलेज वो वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा लो, मगर वो हम चाहते नहीं, हम अपने वेदों से ही चाहते हैं। कुछ जल रहा है आपका, क्लियर हो गया। ओके, अब अगर आप दूसरों का कल्याण चाहते हो तो आपको बाकी शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप अपना कल्याण भी चाहते हो तो शायद बाकी पढ़ने पड़े, हो सकता है इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत ना हो आपको, बट रियली में अगर दूसरों का कल्याण चाहते हो तो आपको सारे शास्त्र स्टडी करने पड़ेंगे, दूसरों को गाइड करने के लिए भी, क्योंकि 1000 प्रॉब्लम्स हैं शास्त्रों में। उन प्रॉब्लम्स को गाइड कैसे करोगे। अब समाज को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स तो चाहिए ना, लॉ भी चाहिए, तो कहाँ से पढ़ोगे डिटेल लॉ, कहाँ से पढ़ोगे न्याय। धर्मशास्त्रों में है न्याय। अब अलग अलग केसेस होते हैं आपके, गीता में थोड़ा ना है वो, कहाँ से कर लोगे। तो आपको धर्मशास्त्र लाने पड़ेंगे, और आपको फाइनेंस चाहिए, अर्थशास्त्र लाने पड़ेंगे, इसमें फाइनेंस के बारे में। तो इसलिए शास्त्रों की ज़रूरत है। क्लियर हो गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था मेरा 50% काम बाकी है, वर्णाश्रम धर्म। जिस प्रभुपाद ने तो गीता दे दी, फाउंडेशन बना दी। अब प्रभुपाद ने कहा अब पूरे समाज में गीता को लाने के लिए पहले समाज की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर सब जंगली जानवर बनने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आप गीता नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ लोग आ जाएंगे जो अच्छे हैं, उनकी सुकृति है, बाकी लोग क्या होगा। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सब शांति से रहें और सबका मन अच्छा रहे, सब हेल्दी रहें, तो तब भगवान की तरफ जाने का स्कोप होगा पूरे वर्ल्ड का। तो उसके लिए फिर हमें सारे शास्त्र चाहिए ही चाहिए। अभी किसी की शादी हुई हस्बैंड वाइफ की, तो आप शादी कैसे कराओगे, वो प्रोसेस कहाँ है, गीता में नहीं है। उसके लिए आपको संस्कार की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। संस्कार की तो पंचरात्र टेक्स्ट में है वो सारे संस्कार कौन कौन से करने हैं, विवाह संस्कार कैसे करना है, कैसे हस्बैंड की ड्यूटी क्या है, वाइफ की ड्यूटी क्या है, वो कहाँ से बताओगे। तो ये बहुत चीज़ें हैं, इसलिए इस बाकी शास्त्रों की भी ज़रूरत होती है। क्लियर है। अगर आपको हरे कृष्णा करना है और खुश रहना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना कर सकते हो, दैट्स ओके। मगर उसमें भी शायद आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि भागवतम तो पढ़नी पड़ेगी। ये भगवान ने गीता में थोड़ा सा दिया, मेरी भक्ति करो, क्या है डिटेल में, भागवत पढ़ो। उसके लिए भी दूसरी शास्त्र की ज़रूरत है, पुराण की। 18 पुराण में से एक पुराण है ना, तो नीड रहेगी आपको, मगर फाउंडेशन गीता रहेगी। बात ये है बस। ओके, सो पहले कौन से शास्त्र है, सबसे इंपॉर्टेंट वेद। 4 वेद है ना, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा ना इसमें कंटेंट क्या है, वो मैं साइंटिफिक दूंगा। मैं आपको पंडितों की तरह नहीं बताना चाहता कि वेद क्या है, ये है वेद जो व्हाटएवर जैसे बताते हैं। ओके, ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद, वेद समझ गए ना, वेद का मतलब क्या होता है। हाँ, वेद का मतलब क्या है, मतलब हाँ, वेद शब्द आता है विद से, VID, और VID से आता है वीडियो। देखा है, तो वीडियो से क्या मिलता है हमें, नॉलेज, इसलिए उसको बोलते हैं वीडियो। वैसे हम वीडियो बोलते हैं इंडिया में, यूरोप में जाओगे तो बोलेंगे वीडियो। हाँ, आप पोलैंड ऑस्ट्रिया जाओ तो वीडियो बोलते हैं। विद है ना, विद से, इससे वीडियो। तो नॉलेज जहाँ से मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वीडियो।
नॉलेज वीडियो मेरे पास आ गया नॉलेज वीडियो। सो वीडियो ऐसे विद से आता है विद्या। विद्या विद्या होती है जिस नॉलेज से हमें विजडम आए, ज्ञान से हमें अनुभव आता है ना, इसलिए विद्या कहते हैं। इसी से आता है वेद। तो जिन किताबों में विद्या है उसको हम वेद कहते हैं। बेसिकली ये वेद मतलब किताबें, अ बैंक ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया? तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब मैं आपको जस्ट शास्त्रों के बारे में बताऊंगा ना ये, तो आपको ये कंटेंट तो छोड़ो, इसका नाम जानने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं। तो चलो ऋचाएं तो सूत्र और सूक्त हैं, ठीक है। ऋचाएं। ऋग का मतलब क्या होता है? ऋग वर्ड आता है ऋग से। ऋग मतलब देखना, आँख देखने की एक्टिविटी को ऋग कहते हैं। उससे क्या आया? ऋग। वो संस्कृत में क का ग बन गया क्योंकि बोलने में आसानी, संधि के रूल से ऋग बन गया। तो ऋग्वेद तो देखना। तो ऋग्वेद में क्या कंटेंट है? ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ सूक्ताएं और ऋचाएं मिलेंगी बस। इंद्र की स्तुति, वायु की स्तुति, अग्नि स्तुति से शुरू होता है। और यार जैसे क्या है, देवी देवताओं की यहाँ भी स्तुति रखी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में क्या है? देखना। तो क्या देख रहे हैं हम? इस सृष्टि को देख रहे हैं ना। मैं आपको देख रहा हूँ, सृष्टि को देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। तो ऋग्वेद क्या सिखाता है? ऋग्वेद सिखाता है रियलिटी को देखना, वास्तविकता को देखना। ऋग्वेद में फिजिक्स है, बाय द वे। फिजिक्स ही तो है, रियलिटी को पकड़ रही है ना। अपने लॉज, फिजिकल लॉज हैं उसके अंदर ऋग्वेद में। इलेक्ट्रिकल लॉज, मैग्नेटिक लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज, सब कुछ है उनके सूक्तों में छुपा हुआ है सब ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद पढ़ के आपको फिजिक्स पता लगेगी, आप सृष्टि को समझ पाओगे। फिजिक्स तो इम्पोर्टेंट है नहीं। और ऋग्वेद को पढ़ के आपको मैथमेटिक्स पता लगेगी, लॉजिक, जिससे कि समझना है सृष्टि को, वो लैंग्वेज, वो सारा का सारा ऋग्वेद में। कुछ सूक्तों में पाई की वैल्यू है, कुछ सूक्तों में आयोटा की वैल्यू है। मतलब इट्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप रिसर्च करने पड़ा बैठोगे ऋग्वेद को। मगर ऋग्वेद में एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि संसार को देखना कैसे है, वो सिखाया गया है। अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मगर भगवान की आंखों से सृष्टि को देखना है, वो ऋग्वेद है। इसको कहते हैं भक्ति। अब आप देख रहे हो भक्ति का एक डिफरेंट एंगल मिला सीखने का। वैसे तो चलो हम भक्ति में सुन रहे थे गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र ऑफर कर दो, पुष्प ऑफर कर दो, ऑफरिंग कर दो, कीर्तन कर लो, श्रवण कर लो, वो तो है ही। मगर एक नया एंगल मिला, ऋग्वेद, इस संसार को देखना कैसे है। जब हम भगवान के एंगल से देखेंगे तो वो ऋग्वेद वो सिखा रहे हैं। हम अपने एंगल से देख रहे हैं, नहीं, हमारी पूरी लाइफ अपने एंगल से देखना होता है। सो अपने एंगल से देखते हैं तो अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं तो राग द्वेष होता है उसमें, और फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाट इज ऋग्वेद। और ऋग्वेद एक और चीज़ सिखाता है कि संसार को देखो मगर उसमें लिप्त मत हो। वो कैसे करना है? आप देख भी रहे हो मगर उससे अट्रैक्ट नहीं हो। अब ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, ये साइंस ऋग्वेद में। क्लियर हो गया? तो ऋग से आता है ऋषि, ऋषि शब्द ऋग से ही आता है। तो ऋषि मुनि जो है साइंस ऋग्वेद से निकालते हैं सारी। ओके, फिर उसके बाद कौन सा है? ऋग, सामवेद। सामवेद में भगवान की स्तुतियाँ हैं, भगवान को प्रेज कैसे करना है। ऋग्वेद में सृष्टि, इसके लॉज। अब किसकी सृष्टि है? भगवान की है। जिसकी सृष्टि है उसके गुणगान कैसे करने हैं, वो सामवेद है, ऋग साम। तो अगर आपको पेंटिंग ही नहीं पता तो पेंटर की ग्लोरिफिकेशन क्या करोगे? पहले तो पेंटिंग को अप्रिशिएट करोगे ना। अब पेंटिंग को ही समझ नहीं पा रहे तो फिर क्या पेंटर पे, वो कहेंगे पेंटर महान है। अबे यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा, पता नहीं क्या डाला है इसमें पेंट। मतलब आपने वो तो आप लोगों ने मॉडर्न आर्ट देखी? किसी ने मॉडर्न आर्ट देखी है? मतलब असली एग्जीबिशन गए मॉडर्न आर्ट के? मैं गया हूँ मॉडर्न आर्ट के एग्जीबिशन, कुछ भी पता नहीं लगेगा। नहीं, मैं गया, मैंने वो लगी हुई थी और वो आर्ट बिक भी रही थी, पता नहीं 5-6 लाख की।
तो मैंने किसी को बुलाया, वहाँ पे घूम रहा था, मैंने कहा ये क्या है, किसी ने फेंक दिया क्या रंग इसमें उठा के, क्या बॉटल गिर गई क्या उसके ऊपर? ऐसा लगता है किसी ने बॉटल फेंक दी, हाँ किसी ने ऐसे ही कांटे मार दिए उस पर। मॉडर्न आर्ट समझ नहीं आएगी, बट जिसको समझ आती है वो कहता है क्या बात है जिसने बनाई है। क्योंकि मॉडर्न आर्ट में क्या है, मॉडर्न आर्ट में ना एक चीज़ है, अब ये जो मॉडर्न आर्ट में पता है क्या है, बहुत दिमाग चाहिए। क्योंकि क्या है, जो क्लासिकल आर्ट होती है ना, क्लासिकल आर्ट में तो आपने शक्ल बना दी सुंदर सी, है ना, जैसे उसने प्रभुपाद बनाया था सुंदर सा, है ना, आपने बना दिया ऐसे, ठीक है, आपको पता है प्रभुपाद है। मॉडर्न आर्ट में क्या होगा, आप सब कीचड़ बनाओगे मगर उसके अंदर होगी आर्ट, आपको लगेगा पागलपंती है, मगर आप ध्यान से दोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट होगा, उसके अंदर दिखाई देगा आपको चीज़ें। वो मॉडर्न, वो करना बड़ा मुश्किल है, कैओस में ऑर्डर डालना मुश्किल है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। ऑर्डर में कैओस डालना फिर भी आसान है। आपने कुछ चीज़ बना दी, उसके अंदर आपने टी 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 कुछ कर दिया, आपने शक्ल बना दी किसी की, उसके अंदर लाइनें खींच दी, तो वो तो चलो हो गया। मगर आपने लाइनें खींची, उसके अंदर शक्ल बनानी है, अब वो नहीं हो सकता। लोगों को लगेगा लाइन है, फिर अब ध्यान से देखोगे, अबे ध्यान से देख, ध्यान से, ओबे शक्ल दिखाई, ओ भाई ये कहाँ से आ गई, वो करना मुश्किल है ना। तो इसलिए मॉडर्न आर्ट की वैल्यू है। अब आपको क्या बात है यार, इसने क्या कर दिया, तो ये मॉडर्न आर्ट है। तो ऐसे ही है ये संसार, क्या है, ये भगवान की आर्ट है, पेंटिंग है। इस पेंटिंग कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये सब ऋग्वेद दिखाएगा। फिर जब आप देख लोगे तो आप कहोगे माय गॉड, बनाने वाला क्या महान होगा। फिर बनाने वाले की हम प्रेस कैसे करें, वो सामवेद सिखाता है। साम का मतलब क्या होता है, गोकुल है, रूल नहीं, साम 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 का मतलब होता है नहीं, क्या है नहीं, साम का मतलब होता है म्यूजिक, साम म्यूजिक, इक्विलिब्रियम, सम साम 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 चलेगा बिल्कुल। सम समझ गए ना, तभी आपसे पूछा था मैंने, म्यूजिक वाले हो ना तभी पूछा था मैंने आपसे। सम होता है ना, उससे साम आता है। म्यूजिक, म्यूजिक में सम होता है एक चीज़, हाँ सेंस होती है, म्यूजिक की सेंस को कहते हैं सम। तभी आपने देखा वो ऐसे 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 फिर ऐसे करते हैं, वो सम होता है, वो सेंस होती है उसकी, पकड़ लेंगे वो, तो वो साम है। साम मतलब म्यूज़िक। अब म्यूज़िक मतलब ये नहीं है टिंग 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 धड़ धड़, वो म्यूज़िक नहीं होता। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक बजाने के, म्यूज़िक एक सेंस है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? म्यूज़िक यहाँ होता है, डब्बे में नहीं होता। जो लोग ऐसे आप मृदंग बजाते हैं ना, जो गाते हैं, उसको लगता है वाह मैं कितना सही गा रहा हूँ। वो जिसको म्यूज़िक आता है कहता है बकवास है ये। म्यूज़िक गले से नहीं निकलता ना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से निकलता है। म्यूज़िक सेंस से निकलता है, अंदर फीलिंग से। उसको अंदर सेंस है म्यूज़िक क्या है, वो म्यूज़िक बेस्ट है। तो वो साम है। तो साम आपको एक सेंस देगा कि भगवान की स्तुति कैसे करनी है, भगवान से कनेक्ट कैसे करना है। उसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति है ना वो। तो भक्ति, अब आप देख रहे हो भक्ति क्या है, आपको भक्ति वेद पढ़ने से क्लियर हो रही है। भक्ति है भगवान की सृष्टि को अप्रिशिएट करना, भगवान के एंगल से ये सृष्टि देखना। भक्ति है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए भगवान से, वो सेंस होनी चाहिए। क्या है ये क्या हो रहा है, आवाज़ क्या आ रही है? गेट बंद करो। क्लियर हो गया? तो ये साम वेद है, वो क्लियर हो रहा है। तो वेद पढ़ने से आप देखो भक्ति में और डीप जा रहे हो आप। सिर्फ अभी तो नाम ही बताए हैं, जब पढ़ोगे तो आपकी भक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सो सेंस है वो एक। म्यूज़िक, एक्चुअली म्यूज़िक आपको लगता है ना कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक वो नहीं होता। म्यूज़िक आत्मा की फीलिंग्स होती हैं जो कि आवाज़ के रूप में निकलती हैं, सुर लय ताल के रूप में निकलती है, मगर वो आत्मा की फीलिंग्स है म्यूज़िक। तो सामवेद क्या सिखा रहा है? सामवेद सिखा रहा है आपको
कि भगवान के लिए क्या फीलिंग्स होनी चाहिए बेसिकली। क्लियर हो गया? वो सामवेद है, इसलिए उसमें प्रेजेंस स्तुतियाँ आप पढ़ सकते हो। ऋक् साम यजुर, यजुर क्या है? यज मतलब यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञ है, हाँ भाई ये यज्ञ कर लो तो ये मिल जाएगा, ये यज्ञ ऐसा यज्ञ, पुत्रेष्टि, अग्निष्टोम और उसके बाद अग्निहोत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञ हैं। मगर एक्चुअली यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस। तो यजुर्वेद सिखा रहा है कैसे दूसरों के लिए सैक्रिफाइस की जाए, किस किस लेवल पे हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं दूसरों के लिए। अपना जिए जीवन अपने लिए जीना सबसे बड़ी मूर्त है। दूसरों के लिए जीना, भगवान के लिए जीना, वो सबसे बड़ी बुद्धिमानी। वो यजुर्वेद देता है प्रेरणा दूसरों के लिए जीने के लिए और दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, वो यजुर्वेद है। और आखिरी क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्व का मतलब क्या है? हाँ? नहीं, वो तो अर्थ है, अर्थ। ये अथर्व है। अथर्व, अथर्व होता है मतलब मटेरियल, चीज़ें, अथर्व। तो अब अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है कि संसार की चीज़ों को कैसे यूज़ करें हम जीने के लिए। सृष्टि भगवान की है ना, मगर हमें जीना भी तो है, तो वो कैसे यूज़ करें, किस लिमिट तक यूज़ करें, एक्सेस ना करें, वो अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद में धनुर्वेद है, मिलिट्री साइंस है, उसके बाद गंधर्ववेद है, नाट्य शास्त्र है, एंटरटेनमेंट है, आयुर्वेद है, मेडिकल इंडस्ट्री है, और स्थापत्यवेद, सिविल इंजीनियरिंग, घर वर कैसे बनाना है, बस यही चीज़ समाज को चलाने के लिए कैसे यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें अथर्ववेद है। उपवेद कुछ नहीं होता, उपवेद वो बात की बातें हैं, वो छोड़ दो। क्लियर हो गया? तो 4 हैं वेद। अब 4 किताबें कह लो या 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज कह लो, ये हमें चाहिए। भगवान को पूरी तरह समझने के लिए हमें चारों वेद चाहिए, समझ गए? ऋग्वेद चाहिए सृष्टि को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि यहीं पे रह रहे हैं ना, हम यहीं रह रहे हैं, तो फिर हमें देखना आना चाहिए ना सृष्टि को। पता लगा इसको देख के हम कुछ ऐसे सोचते जा रहे हैं, भूल गए। सामवेद चाहिए भगवान के लिए फीलिंग्स लाने के लिए, यजुर्वेद चाहिए ये निस्वार्थ की फीलिंग लाने के लिए, अपने लिए लाइफ अच्छी नहीं है यार। और आपका चौथा क्या है? अथर्ववेद, कि सृष्टि को कितना यूज़ करें, कैसे यूज़ करें कि हम अपना जीवन चलाते रहें और भगवान की भक्ति करें। ये 4 वेद चाहिए, चारों चाहिए हमें, अगर आपको डिटेल में जानना है। ये 4 वेद हैं, इसलिए इंडिस्पेंसिबल है सोसाइटी के लिए, इसको आप हटा नहीं सकते। चाहिए समाज को चलाने के लिए तो 100% चाहिए। ओके, ये 4 वेद हो गए। फिर अब उसके बाद क्या है आपका? और हो गया? हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, है नहीं? एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। तो वो एग्जाम्पल्स पुराणों में है, पुराणों में लाइफ लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, लोगों की लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ भाई उस ऋषि मुनि ने सृष्टि को कैसे देखा। ऋग्वेद में दिखा रहे हैं कैसे देखना है, आप कहोगे लिखा तो है, अब करें कैसे यार? तो उस ऋषि मुनि ने कैसे देखा, इस ऋषि मुनि ने कैसे देखा, उस ऋषि मुनि ने ऐसे देखा तो ये रिजल्ट आया, इस ऋषि ने ऐसे देखा तो उसकी बैंड बजी। तो ये एग्जाम्पल्स दिए पुराण में, इसलिए पुराणों की बहुत ज़रूरत है। बिना एग्जाम्पल से आपको समझ आ ही नहीं सकता। शास्त्र में लिखा सत्य बोलो, हाँ ठीक है, अब भाई सत्य कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, क्या करना है? हाँ, हरिश्चंद्र की कथा। अगर आपका बच्चा भी मर जाए, वाइफ भी ख़त्म हो जाए, आप सत्य को नहीं छोड़ सकते, ये सत्य है। समझ गए? सत्य भी वही बोल सकता है जो सत्यवान है। सत्यवान हरिश्चंद्र, वरना सत्य को बीच में छोड़ दोगे आप, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसलिए कथा दी आती है। हाँ यार, ये एग्जाम्पल है, इस एक्सटेंट तक सत्य की रक्षा के लिए आप जा सकते हो। तो एग्जाम्पल से समझ आता है ना। फिर राम के एग्जाम्पल से समझ आ रहा है मर्यादा क्या है। उन्होंने मर्यादा रखने के लिए वनवास ले लिया, अपने फादर को छोड़ ही दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो इसलिए पुराण क्या देते हैं? एग्जाम्पल। पुराण से, पुराण हिस्ट्री है, पुराण बेसिकली हिस्ट्री है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ के समझ आएगा, ओहो उसने ऐसा किया था, ऐसे किया था। और बल्कि
पुराणों में इतने एग्जाम्पल्स हैं, आपकी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पुराणों में जो भी मानव समाज में कुछ भी होगा उसका एक इंसिडेंस पुराणों में मिल जाएगा, कंप्लीट है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है इस पुराणों में उसकी कथा होगी और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट ले सकते हो, है ना। मतलब मान लीजिए मान लीजिए आपकी लाइफ में आपकी वाइफ की लड़ाई हो गई, तो पुराणों में भी कोई केस हुआ होगा। केस आपके केस हिस्ट्रीज क्या होता है, लॉ में केस हिस्ट्रीज होती है ना, केस स्टडी होती है। तो कभी कोई केस आता है तो केस स्टडी देखते हैं, अभी वहाँ उसमें क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था, उस जज ने क्या जजमेंट दिया था, उससे हिसाब से हो जाता है। हेल्प वही पुराण है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए पुराण कंप्लीट, पुराण से क्या पूर्ण, जो वेदों को कंप्लीट करें वो पुराण है। पूर्णमिति पुराणा, कंप्लीट करते हैं वेदों को, उनको कहते हैं पुराण। क्लियर हो गया। सो ये पुराण है तो वो भी ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स की भी लोग एग्जाम्पल तो चाहते हैं तभी तो समझ आता है, एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कैसे समझ आएगा, होगा ही नहीं। जैसे ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि गलत संग नहीं करना चाहिए, तो एग्जाम्पल विष्णु पुराण में है। एग्जाम्पल भैया एक राजा जा रहा था हाथी पे, तो उसका पता नहीं कितना पुराना दोस्त मिला, उसने 1 सेकंड उससे बात कर ली, वो दोस्त नास्तिक था पूरा, उसने बोल दिया उसको भगवान कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा तू ऐसा मत बोल, तू चला जा। चले गए और वो राजा बहुत पुण्यवान था, मगर इस पाप की वजह से उसको नरक जाना पड़ा, क्योंकि उसने अपने कानों से सुन लिया कि भगवान कुछ नहीं। अब ये मतलब ये कथा कलयुग की नहीं, सतयुग की, इसलिए उसको नरक जाना पड़ा। अभी कलयुग में ऐसे एप्लीकेबल नहीं है, बट उसी थोड़ा सा संग भी बहुत प्रभाव करता है। अब ओके यार गलत संग गलत है, इससे पता लगा हमें, है ना। सो या जैसे बोलते हैं भगवान का नाम लेने से मुक्ति भी मिल जाती है, तो पुराणों में कथा है। भैया एक आदमी टॉयलेट कर रहा था, तो पीछे से सुअर आया, सुअर टॉयलेट खाता है ना, उसने कहा वाह क्या ब्रेकफास्ट, तो वो आया पीछे से भागते हुए खाने के लिए, जंगली सुअर था। तो इसने देखा अबे क्या है, मुस्लिम था, तो भागा, वो तो आगे खाई थी, उसमें गिर गया टैं, तो गिरते सुअर को गाली देता, अबे हरामी, वो हरामी बोलते ना, वो टैं मर गया। तो आगे ऋषि मुनि मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने आँख खोली, आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने देखा कि वो मुस्लिम जो है उसके 4 हाथ हुए और वो भगवान के धाम जा रहा है। तो अब ये कथा है, एग्जाम्पल से आपको समझ आया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये जो हराम बोल रहा है ना, उसके हराम में क्या है, राम है, उससे उसको इफेक्ट मिल गया। बताओ क्या है, ये भगवान के नाम की। अब बिना एग्जाम्पल के क्या समझ आता है आपको, बताओ कैसे आता ही नहीं। तो आप किसी को गाली दोगे अबे हराम, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए गाली, गंदी गाली नहीं देनी चाहिए, ये वाली दे दिया करो, ये दे दिया करो। देना भी, गुस्सा भी आ रहा है तो ये दे दिया करो, है हरामी, तो ठीक है, तो उसमें राम आ गया किसी तरह बीच में। बाकी और गालियों में होता नहीं ना। सो बाकी गालियाँ तो बकवास है। सो लाइक दैट। सो इसलिए पुराण है, एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस पुराण हो गए, मगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। नॉलेज को लेने के लिए आपको सब चीज़ें चाहिए ना, समझ नहीं आएंगी, सिर्फ वेद पढ़ने से आएगा नहीं, एग्जाम्पल चाहिए, पुराण लिख दिए। अब पुराण लिख दिए, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको वो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है, मगर आपको कुछ एग्जाम्पल चाहिए जिसमें एक व्यक्ति ने पूरी लाइफ जी है और पूरी लाइफ जी के दिखा रहा है कि ये लाइफ जीनी कैसे, हर एस्पेक्ट, सुबह से शाम तक, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ। एक आदमी एग्जाम्पल चाहिए, टिपिकल प्रोटोटाइप चाहिए कि जीवन कैसे जीना है। वो तो अलग अलग इंसिडेंसेस हो गए, उसके लिए इतिहास है, महाभारत रामायण, उसमें पांडवों ने दिखाया है लाइफ कैसे जीनी है, राम ने दिखाया है लाइफ कैसे जीनी है, तो आप उसे सीख सकते हो पूरी लाइफ। भगवान ने भी ह्यूमन बन के दिखाया है कैसे जीना है, तो आपने सीख लिया। अभी इंसान क्या है, इंसान क्या है वो इतिहास सिखाता है, रामायण महाभारत। सो वो भी हो गया, मगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि चलो ये सब तो चला आपने कर लिया, मगर अभी एक और चीज़ बची है कि अब उन्होंने दिखा तो दिया लाइफ कैसे जीनी है। अब लाइफ में उन्होंने सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे जीना है, बट पूरी लाइफ में जो हमें लाइफ में क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, हर कदम कदम पे उन रूल्स की लिस्ट भी तो होनी चाहिए कहीं। उन्होंने तो दिखा दिया कि हम ऐसे जी रहे हैं, मगर ऐसे जी रहे हैं, मगर लिस्ट कहाँ है, कैसे जीना है भैया,
क्या करना है क्या नहीं करना, एल्डर्स के साथ क्या करना है, छोटों के साथ क्या करना है, एग्जाम्पल से तो हमें समझ आ गया, मगर कोई लिस्ट है उसके लिए धर्मशास्त्र है, स्मृति शास्त्र कहते हैं। वो पूरी लिस्ट है क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना। तो लिस्ट भी हो गई, इतिहास भी हो गया, तो वो पूरा आपका कंप्लीट पैकेज हो गया। मगर अभी भी कुछ चीज़ बची है, पंचरात्र टेक्स्ट। पंचरात्र टेक्स्ट में क्या है कि अब मंदिर कैसे बनाना है, पूजा कैसे करनी है। समाज का मेन सेंटर क्या है, मंदिर और पूजा है ना। तो आप साउथ इंडिया में जाओ, मंदिर बीच में होता है, बाकी लोग ऐसे रहते हैं नहीं चारों तरफ। तो मंदिर कैसे बनाने, मंदिर कैसे सेंटर में समाज के होना चाहिए, कैसे सारे वर्ग भगवान की सेवा करेंगे, वो सारा पंचरात्र टेक्स्ट में। तो पूरा नॉलेज हमारा कंप्लीट हो गया, आप पूरा संसार चला सकते हो इससे। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से कुछ शास्त्र और भी चाहिए आपको, उसको बोलते हैं उपवेद, एक्स्ट्रा किताब है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस संभालना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र हो गए, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, उसमें फॉर एग्जांपल आपको अपना क्या कहते हैं, स्किल्स हैं, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ड्रेसिंग, ये सब करना है तो उसके लिए फिर काम शास्त्र है, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। हाँ भी छोटी छोटी चीज़ें समाज में जो हम करते हैं वो कैसे करनी है वो सब उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसको इनको कहते हैं उपवेद। एक थोड़ा सा जो भी डिटेल रह गई है, डिटेल रह गई वो उसमें से आपने घर बना लिया स्थापत्य वेद से, आर्किटेक्ट से घर तो बना लिया, अब घर में डेकोरेशन कैसे करनी है, भी कहाँ क्या लगाना है, कैसे पेंटिंग होगी, वो सारा का सारा काम शास्त्र में आ जाएगा। काम सूत्र जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ गंदगी नहीं होती, ये सब भी होता है। सो अब वहाँ से सीख लो वो। तो ऐसे छोटे छोटे उपवेद होते हैं, तो आप वो ऐड कर लो तो पूरा का पूरा ये पोथा जो है इसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र मतलब जो हमारी लाइफ को शासन करे, शासन से शास्त्र आ रहा है, जो हमारी लाइफ को रूल करें, हमारी लाइफ को गाइड करें, वो शास्त्र हो गए। ये सारे शास्त्र भैया। तो अगर आपको भैया आप ये सब पढ़ोगे, पता नहीं कब पढ़ोगे, क्या करोगे, भगवान जाने। इसलिए भगवान ने कहा भाई मेरी गीता पढ़ लो, पहले बेसिक्स क्लियर कर दो, पहले आइडिया ले लो कहाँ क्या है, और अपनी भक्ति शुरू कर लो बेसिक लेवल पे। फिर उसके बाद एक बार सेटल हो जाओगे तो उसके बाद डिटेल्स में आप जा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। ये शास्त्र है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप पढ़ तो सकते नहीं इस लाइफ में, भूल जाओ, सुन ही नहीं पा रहे तो पढ़ोगे क्या बोर ही हो रहे हैं, पढ़ने की औकात नहीं है हमारी। तो संस्कृत बड़ी मुश्किल है, वो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे। स्मृति धर्मशास्त्र, उन्हीं को स्मृति कहते हैं, और वेदों को श्रुति कहते हैं। जो मनु ने एक स्मृति लिखी थी या कई स्मृति लिखी, मनुस्मृति कहते हैं ना? मनुस्मृति एक ही है, फिर और स्मृति शास्त्र, विश्वामित्र स्मृति, आश्वालायन स्मृति, अलग ऋषियों ने धर्मशास्त्र की रचना की है। वो सारा धर्मशास्त्र कह लो, स्मृति शास्त्र कह लो। स्मृति मतलब होता है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरिंग। तो स्मृति शास्त्र वो हैं जो आपको लाइफ में याद करने पड़ेंगे, उसमें हाँ या ना नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फंसोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। श्रुति है जो आप सुनते हो, अब स्मृति भी सुनेंगे ही, ऐसा तो नहीं है। श्रुति मतलब है जो आप सुनोगे। सुनने का मतलब क्या है, सुनने का मतलब है कि उन चीज़ों को आपको सुन के अपने मन के अंदर धारण करना पड़ेगा, उनको अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा। श्रुति मतलब जो आत्मा में उतारी जाती हैं चीज़ें, शुश्रूषवा, वो श्रुति हैं। स्मृति मतलब जो जीवन में उतारा जाता है, ऐसे है, और कुछ नहीं। हेयर एंड लर्न, ऐसा इट गोस। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो उन्होंने किस मेडिटेशन में, लिखी थी? राम के आने से पहले लिख दी थी, राम लीला होने से पहले लिख दी थी मेडिटेशन में। व्यास जी ने पूरी महाभारत होने से पहले लिखी थी, पूरा प्लॉट पहले ही लिख दिया था। तभी महाभारत में एक सीन आता है कि पांडव लोग वनवास में लिया था, तो दुर्योधन आ गया वहाँ,
उसने घेर लिया, इनको मार दो। तो व्यासदेव आ गए वहाँ इमीडिएटली। उन्होंने कहा बेवकूफ़ों, मार नहीं सकते, मेरे प्लॉट में ही नहीं है ये मैंने पहले लिखी है, तो मेरे स्टोरी ख़राब नहीं कर सकते भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया वहाँ से। मैं कहा ही नहीं, ये आई ऑफ महाराज। हाँ वो पहले ही है सब। तो इसलिए रामायण महाभारत को समाधि भाषा बोलते हैं। जो हम लिखते हैं ना कविताएं और ये सब ऑर्डिनरी है। कुरान के बारे में ऐसे वो भी ऐसे हुआ है। कुरान में कोई इंसिडेंसेस नहीं है, कुरान तो रिवील हुई है अल्लाह से सीधा प्रॉफेट मोहम्मद को। तो उन्होंने भी हाँ वहाँ वो भी समाधि भाषा है। प्रॉफेट मोहम्मद भी जब कुरान बोलते थे तो दिमाग से आउट हो जाते थे, उनको खुद ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं, और बोलते थे सीधा, तो उनके अनुयायी नोट करते थे, तो वो भी ऊपर से आती थी। जैसे वो कहते हैं तुर्की वाणी, हाँ वही है। ये सब सारी समाधि भाषा है, ट्रांस में जाके बोली जाती है। ट्रांस समझते हो ना? ट्रांस वो स्टेट है, समाधि वो स्टेट है जिसमें आपका मन और बुद्धि बंद हो गई, सस्पेंड हो जाती है, सीधा आत्मा से कांटेक्ट होता है भगवान का। अभी हमारा ऐसा नहीं है ना, अभी चैंटिंग करते हमारा बुद्धि भागती, मन भागता जा रहा है, इसलिए हमें कांटेक्ट नहीं हो रहा। जब द्रौपदी ने गोविंदा गोविंदा बोला था, समाधि में चली गई थी वो, उसका माइंड इंटेलिजेंस बंद हो गया था, इसलिए भगवान की हेल्प आ गई। जब तक आप समाधि में नहीं जाओगे भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। जब तक आपका माइंड और बुद्धि रुकेगी नहीं, तब तक भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी भी मन और बुद्धि का अहंकार है कि मेरा मन मेरी बुद्धि। जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान आएंगे नहीं। बस तो इस समाधि में जाने के लिए हमें क्या योगा करना पड़ेगा, कि समाधि टेक्निक? इस समाधि में जाने योगा से क्या होगा? योगा क्या करो, ऐसे कैसे कर लोगे? यम नियम जो बोले जाते हैं, यम नियम। समाधि में जाने के लिए सम्यक अधियतिथि समाधि। समाधि मतलब परफेक्ट कंसंट्रेशन भगवान पे, है ना? तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए आपका माइंड बंद होना चाहिए, इंटेलिजेंस बंद होनी चाहिए। अब कुछ लोग उसको नॉलेज से बंद कर लेते हैं, ज्ञान योगी समझ के कि माइंड मुझसे अलग है, बुद्धि अलग है, समझते रहते हैं। वो इतना इंटेलिजेंट, इतना नॉलेज ले लेते हैं कि उनका बंद हो जाता है कि मैं इससे अलग हूँ। दो ध्यानी लोग हैं, वो अपनी कुंडली को जागृत करके बंद कर लेते हैं सब। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भावनाओं से बंद करते हैं, इमोशन से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मान लीजिए, अगर ऐसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, सुन रहे हो ना मेरी बात? अगर यहाँ पे सांप आ जाए रेंगता हुआ तो क्या होगा? आप भागने लायक भी नहीं बचोगे। कुछ लोग तो फ्रीज हो जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे, नहीं करना क्या है, वहीं ख़त्म, माइंड बंद और इंटेलिजेंस बंद। क्यों हो गया? तो भय इतना ज़्यादा आ गया कि उसका मन और बुद्धि बंद हो गई। ऐसे दुख में भी होता है, लोगों को इतने बड़े बड़े दुख आता है। डिप्रेशन में क्या हो गया भाई, ना बोल रहा ना कुछ कर रहा, पड़ा हुआ है। तो जो अब इमोशंस बहुत स्ट्रांग आते हैं तो बुद्धि माइंड बंद हो जाता है। भक्ति का रास्ता इमोशंस का है। जब भगवान के लिए बहुत स्ट्रांग इमोशंस आएंगे तो बुद्धि मन बंद हो जाएगा, समाधि में पहुंच जाओगे। हमारा रास्ता वो है। जब चैंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा भावना आ जाएगी, स्ट्रांग भावना कि मैं कृष्ण को बिलोंग करता हूँ, कृष्णा मेरे हैं, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा, वो मुझे त्याग तो ना दें, करोड़ों इमोशंस आ जाएंगे, बुद्धि माइंड बंद हो जाएगी, अब समाधि में चले जाओगे। हमारा तरीका ये है। हमारा तरीका वो कंसंट्रेशन का नहीं है। वो भी तरीके में अगर वो मुश्किल है। क्लियर हो गया? ऐसे तो अभी तो इमोशंस है ही नहीं। अभी है इमोशंस? किसी चैंटिंग करते होता है कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली चैंटिंग करके इमोशंस आने चाहिए, तो हमारा माइंड और इंटेलिजेंस सस्पेंड होते जाएंगे। सस्पेंड समझते हो? रुकते जाएंगे। जितने इमोशंस होंगे उतनी डिग्री में रुक जाएगा। अभी तो मन भाग रहा है क्योंकि इमोशंस नहीं है, कुछ भावनाएं नहीं आ रही भगवान के लिए, इसलिए भागता जा रहा है मन। सो ऐसे ही कभी हम हरे कृष्ण गा रहे होते हैं
तो दैट इज अ म्यूजिक को समटाइम्स लगता है यार कि बिल्कुल ध्यान खत्म हो जाता है, आई फील आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड इट इज म्यूजिक और दैट इज वो तो देखो, जो हिंदुस्तानी क्लासिक कहते हैं वो भी कहते हैं मेरा भगवान से तार जुड़ गया। लगता हो गया। जो लोग ड्रग्स पीते हैं दम मारो दम, उनका भी जुड़ जाता है। तो वो तो सब वहम है बस। म्यूज़िक वाह वाह वाह, आज तो मज़ा आ गया, आज के आनंद की जय नहीं कहते नहीं है। मैं बड़ा खुश था, जुड़ गया। गोकुल प्रभु के उसकी आती भी पूरे मास को एक बांध देते हैं। हाँ, वो खींच लेता है। ये पूरे मास को भी लेते ले जाते हैं, उस लेवल पे ले जाते हैं। हाँ, तो वो अब वो सब मेंटल गेम है। वो म्यूज़िक से हो रहा है, इन्वायरमेंट से हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रियलिटी में नहीं हो रहा, क्योंकि रियलिटी में पता है क्या है, अगर आप ऊपर चले गए नीचे नहीं आ सकते फिर। और नीचे आ रहे हो इसका मतलब वो बैलून में हवा मारी फिर निकल गए। हाँ, वो एक आपको एक मेंटल लेवल पे कुछ झलक सी है, वो भी शैडो है कुछ, रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी ख़त्म नहीं होती। ऐसे खुश हो रहा था, जुड़ गया था। अब देखो ना, परछाई होती अभी है, अब बाद में नहीं है। चीज़ तो हमेशा रहेगी ना। तो परछाई आ रही है आपको कुछ ऐसी, बस मज़ेदार। चैंटिंग में कभी हो जाए तो बात है, चैंटिंग में नहीं होगी। ना म्यूज़िक है, ना राग है, ना कुछ है। चैंटिंग में नहीं होगा आपका, देख लेना। चैंटिंग में हुआ इसका मतलब है कि थोड़ी इसके अंदर झलक मिल गई आपको, ग्लिम्स है। कीर्तन में परछाई है, ग्लिम्स में नहीं है, शैडो चल रही है, छाया चल रही है बस। फिर मेरा तो ये हाल है, मैं तो कई बार देखता हूँ कितनी माला रह गई उठा के भी यार। सभी का हाल ऐसा ही है। कितनी माला रह गई भैया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी का हाल ऐसे ही चलता है। के टाइम गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए तो जब फीलिंग हो जाती है, तो ये क्या रियलिटी है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गरुड़ पुराण तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ये गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है ये बताते हैं। तो वो मरने वाले को नहीं बता रहे, वो तो मरी गया। जिंदा बता रहे हैं भाई, अब तू ध्यान रख ले, तेरे मन में तेरी ऐसी हालत होगी, भक्ति कर ले तू। कुछ वो तो ख़त्म सीन है, वो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा चीज़। ऑनलाइन क्वेश्चन है कि क्या वेदास पूर्ण नहीं है, जो पुराणों की ज़रूरत है? बता तो दिया, वेदास में एग्जाम्पल्स नहीं है। पूर्ण नहीं है। पूर्ण एग्जाम्पल तो उनको ज़रूरत होती है जिनकी ठस बुद्धि होती है। जो जिनकी बुद्धि बहुत विकसित है वो तो स्टेटमेंट समझ के सत्य बोलो, उसको समझ आ जाएगा क्या करना है। तुम्हारी हम डल हैं इसलिए पुराण चाहिए भैया, एग्जाम्पल से समझो भैया। अब जैसे मैं लेक्चर देता हूँ, मैं फ़िलॉसफी बोलता हूँ, सब शक्ल देख रहे होते हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसको समझाते हैं अभी, ये देखो ऐसे है ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है, तो इसलिए पुराण चाहिए होते हैं। That's how it goes. क्वेश्चन हम कहते हैं कि श्रुति और स्मृति में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आए तो हम श्रुति को चूज़ करते हैं, तो हम वेद तो कभी पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं कहते। ऐसे अगर पुराणों में और वेदों में कुछ का है, पुराणों में कुछ का है। सपोज़ वेदों में क्या है कि ये यज्ञ सुबह होना चाहिए, पुराणों में क्या है, पुराणों में किसी ऋषि मुनि ने शाम को कर दिया वो यज्ञ एग्जाम्पल में, तो क्या करें फिर? सुबह करें शाम को करें? तो कुछ लोग कहेंगे भी वेदों की बात मानो, पुराणों की नहीं। गलत है ये, क्योंकि वो ऋषि मुनि क्या पागल था क्या, अफीम पी थी क्या उसने नहीं वेद पढ़े थे? चक्कर ये है ना, कुछ तो सोच के कर रहा होगा शाम को, वो ऋषि है। तो इसलिए आपको उसका समन्वय, आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा कि वो शाम को क्यों कर रहा है जबकि वेदों में सुबह लिखा है। इसके अंदर कुछ चक्कर है। इसका मतलब मैं वेद सही से समझ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये है, क्योंकि ऋषि मुनि ने हमसे ज़्यादा समझा है ना, तो मैं समझ नहीं रहा। फिर आपको फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको वेदों में रिसर्च करनी पड़ेगी। इसका समन्वय क्या अपने मन से नहीं निकाल सकते आप कि वो ऋषि मुनि कर क्यों रहा है जबकि वेदों में ऐसे दिया है। फिर आप और पढ़ोगे पुराण, फिर और कोई ऋषि मुनि कर रहा होगा सुबह भी, और फिर पुराणों में या वेदों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि ठीक है ये यज्ञ सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, मगर सुबह इन कंडीशंस में होता है, शाम को इन कंडीशन होता है। इसलिए उन ऋषि मुनियों ने वो कंडीशंस ऐसी थी उस टाइम, उन्होंने शाम को किया था, तब समन्वय होता है। आप हटा नहीं सकते किसी को, हाँ हटा नहीं सकते आप, ये वो ऊपर है। मायावादी कहते हैं श्रुतियों को मान लो, स्मृति को छोड़ दो, गलत है वो, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा पुराणों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करता है? उसी में मिल जाएगा। अभी आपने कहा था कि संघ
इम्पैक्ट करता है, मतलब संघ से भी आपका, बट अगर जैसे एक जेलर है वो कैदियों के साथ ही रहता है तो उनका भी संग क्या होता है, गलत संग क्या होता है? 24 घंटे में गलत संग ही ले रहे हैं ना लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ हो, मगर वो संग नहीं है। संग मतलब होता है कुछ चीज़ लेना, आइडियाज़ को लेना। अगर आप किसी के विचार नहीं ले रहे तो संग नहीं हो रहा, बस। सत्यों का एग्जाम्पल दिया था उससे, तो जो राजा जा सतयुग की बात अलग है ना, कलयुग में है। सतयुग में तो छोटा सा भी मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। आप 24 घंटे किसी के साथ बैठे रहो, अगर उसके आइडिया से आप मेल नहीं खा रहे, ले नहीं रहे, तो वो संग नहीं है, गलत संग नहीं। बैठे रहो, बात करते रहो। हम ट्रेन में जाते हैं, बात करते ही हैं, मगर अंदर पता है गंद बोल रहा है। बाहर से हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ये है, अंदर हम मान ही नहीं रहे, तो हम संग ले ही नहीं रहे। रिलेटिव्स भी आते हैं हमारे घर, चीची पीपी करते हैं, मगर अंदर हमें पता है यार बोलते रहो, मगर हमें तुम्हारी बात नहीं माननी, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। तो संग नहीं हुआ, वो काम ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। हो गया सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की